अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है, अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारा 24 वोल्ट का यूपीएस हो तो हम उसके ऊपर 12 वोल्ट वाले फ़ैन किस तरह चलाएं। देखें, अक्सर औकात इस तरह होता है कि हम 12 वोल्ट वाले जो फ़ैन हैं, इसके जो किट के अंदर जो सेटिंग इन्होंने की हुई होती है, किट के अंदर जो पॉइंट दिए हुए होते हैं, तो साइन वेव यूपीएस के अंदर जितने ज़्यादा फ़ैन लगे हों उतना फ़ायदा होता है। इस तरह नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा दें। तकरीबन हर साइन वेव यूपीएस के अंदर तकरीबन 3 से 4 फ़ैन लगाना ज़रूरी है। 2 भी लगेंगे निज़ाम तो चलाएगा, मगर 3 से 4 हों तो उसमें यह है कि आपका यूपीएस अच्छी तरह वर्क करेगा। किसी भी चीज़ का जो है जलने का ख़तरा कम से कम होगा इसका। तो इसके अंदर खैर हमने ज़्यादा फ़ैन लगाए हुए हैं, इसलिए लगाए हुए हैं कि इसका ये जो ट्रांसफार्मर है, 2 खाली इसके जो फ़ैन है वो तो सिर्फ ट्रांसफार्मर की तरफ हमने लगाए हुए हैं, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर भी हर वक्त ठंडा रहे। तो खैर इसके साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आपका 12 वोल्ट का फ़ैन आप इसके साथ किस तरह लगा सकते हैं 24 वोल्ट वाले यूपीएस के साथ। क्योंकि अगर अक्सर औकात इस तरह होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर से भी वायर 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर बनाने वाला निकाल देता है। अगर निकाल देता है तो फिर तो ठीक है, फिर आप लगा सकते हैं। अगर नहीं निकाली हुई तो आप उसके अलावा फिर किस तरह लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह हमने आपको बताया, फ़ैन की जो अपना सिस्टम होता है उसके अंदर आप सिर्फ 1 से 2 फ़ैन ही लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो उसके नीचे जो वायर गुजरी हुई होती है जो किट के अंदर, वो काफ़ी बारीक होती है, तो उसमें ये होता है कि इस किट जलने का ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा होता है। ये हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको एक चाहिए होगा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। ये हमने इसके ऊपर फिट किया हुआ है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर से खैर इसको अगर आपको बनाने का तरीका ना आता हो तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का, तो हमने इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो खैर ये मार्केट के अंदर से आपको बना हुआ मिल भी जाता है। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, हमारा 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो इसमें हमने इस तरह कर लेना है कि इसकी 2 जो पावर केबल है, मतलब जो 2 इसकी केबल हैं, जो हमारी कह दें कि जिसके ज़रिए से वापटा मिलती है, हमने इसे वापटा देनी है। फिर दूसरी तरफ से ये 12 वोल्ट निकालेगा। 12 वोल्ट के ज़रिए आप इसके साथ जितने भी फ़ैन चलाना चाहें, 3, 4, 5 फ़ैन जितने भी चलाना चाहें, तो आप इसके साथ चला सकते हैं। तो ये खैर हमने इसके अंदर फ़ैन वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है। तो इसमें ये चीज़ आप समझ लें कि ये इसकी जो पावर केबल होती है, तो आपने इस तरह कर लेना है कि आपके इसकी जो पावर केबल है, जो न्यूट्रल वाली वायर है, वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे आके लगा दी है, जो इसकी आउटपुट की न्यूट्रल है। और उसके बाद इसकी जो फेस वाली वायर है, इसकी ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसकी जो फेस वाली वायर है, इसकी फेस वाली वायर आपने इस तरह की एक रिले लेनी है। इस रिले की इस तरह की साथ आपको नीचे बेस भी मिलेगी, जिसके ऊपर ये रिले वगैरह लगेगी। खैर इसको भी अगर आपको बिल्कुल ईजी समझ ना हो तो इसके ऊपर भी हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें, आपको इसका लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके टोटल जो है 8 पॉइंट होते हैं। इनमें से इस तरह होते हैं कि जिस वक्त इस रिले को वापटा की लाइन नहीं मिली हुई होती तो इसके ये वाले दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट होते हैं, और जिस वक्त इसे वापटा मिल जाती है फिर इसके ये वाले दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो खैर जिस तरह हमने आपको बताया, अगर आपने वो वीडियो देखेंगे तो आपके बिल्कुल आसानी हो जाएगा। इसका ये वाला जो पॉइंट है, 4 नंबर वाले पॉइंट के ऊपर हम इसकी ये जो ट्रांसफार्मर वाली वायर है, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर की वायर आई है, न्यूट्रल तो हमने कॉमन कर दी थी, इसके साथ न्यूट्रल हमने इसे डायरेक्ट दे दी थी। इसकी जो दूसरी वायर है, क्योंकि इसे 220 चाहिए, इसे जो दूसरी वायर है वो हमने इसके साथ लगा दी है, ये 4 नंबर पॉइंट के ऊपर। और इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि अब ये जो हमारी टाइमर है, ये हमारा जो टाइमर है, हमने इस टाइमर को भी ज़ाहिर बात है ऐसे भी 220 वोल्ट चाहिए ऑन होने के लिए, ये 220 के ऊपर ऑन होता है। तो इसको हमने न्यूट्रल यहाँ से दे दिए। इसका जो न्यूट्रल और फेस वाला पॉइंट है, इसका 2 और 7 वाला इसके मेन पॉइंट हैं। ये इसका आ गया 2 वाला पॉइंट और ये इसका आ गया 7 वाला पॉइंट। ये इससे वापटा की जो आपकी पावर केबल होती है, जो आपकी ये वाली पावर केबल होती है, आपने इस पावर केबल के ये हमारी पावर केबल यहाँ पे आई हुई है एमसीबी ब्रेकर के अंदर। एमसीबी ब्रेकर से गुज़र के ये अगर हम आपको बताएं तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी फ्यूज़ के अंदर आई हुई है। तो फ्यूज़ के अंदर से फिर गुज़र के यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये फ्यूज़ के अंदर से गुज़र के हमने इस तरह इसे किया हुआ है कि हमने इसे इस स्विच के अंदर आके दिया हुआ है। ये आप स्विच लगाएं फिर भी ठीक है, ना लगाएं तो कोई मसला नहीं, आप इसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं।
तो हमने स्विच इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये फ़ैन ऑन कराएंगे, जिस वक्त नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम नहीं ऑन कराएंगे। ये स्विच से फिर गुज़रती हुई ये आई हुई है, ये आई हुई है। हमने इसे 7 नंबर पॉइंट के ऊपर इस तरह लगा देना है। ये हमने ऐसे इस तरह 7 नंबर पॉइंट के ऊपर लगा देना है। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि क्योंकि जिस वक्त वापटा की लाइन आएगी तो जिस तरह हमने आपको बताया कि इस वक्त इसके ये वाले और ये वाले पॉइंट हम ये लगाएंगे टाइमर, इसके ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। जिस वक्त वापटे की लाइन आएगी तो इसकी ऑटोमेटिक ये वाला और ये वाला पॉइंट इसका आपस में शॉर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी वायर नहीं लगे। वापटा जाएगी तो इसका ऑटोमेटिक ये वाले और ये वाले पॉइंट शॉर्ट होंगे, हमारे फ़ैन चलना शुरू हो जाएंगे। जिस वक्त वापटा आएगी तो हमारे फ़ैन बंद हो जाएंगे। तो इसमें अब ये है कि ये हमने इसके बाद एक और वायर लेनी है जो हमारी, आप इस सॉकेट से भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने खैर इसके साथ स्विच लगाए हुए हैं, हमारे यहाँ पे स्विच 2 इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि जिसने बॉडी बनाई है तो इसके साथ हम इसे लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने इस तरह किया हुआ है कि इसके ये जो आउटपुट वाला फ्यूज़ है, ये आउटपुट वाला फ्यूज़, इस आउटपुट वाले फ्यूज़ के अंदर से हमने एक वायर ली है, ये वायर हमने इस स्विच के अंदर आके दी है, न्यूट्रल काम ही नहीं रहेगी उसकी। उसके बाद ये हमने स्विच के अंदर से ये वायर गुजारी है, गुजार के ये लेके आए हुए हैं। ये हमने इसके इस पॉइंट के अंदर लगा देनी है, 1 नंबर पॉइंट के अंदर। ये हमने इस तरह 1 नंबर पॉइंट के अंदर इसे टाइट कर देना है। अब जिस वक्त हम इस टाइमर को इस तरह हमने इस टाइमर को लगा देना है। अब इस तरह होगा कि ये हमारा जो यूपीएस की आउटपुट वाली जो वायर है, अब ये वाला पॉइंट, ये हमारा जो यूपीएस के आउटपुट वाली हमने बताया था आपको, ये वाला और ये वाला पॉइंट इस वक्त आपस में शॉर्ट हैं। जिस वक्त हम इसे मतलब यूपीएस को ऑन करेंगे, आपने देखना है ये हमारे जो फ़ैन है ये चलना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे फ़ैन चलना शुरू हो गए हैं। ये जिस वक्त वापटा की लाइन आएगी उसके बाद ऑटोमेटिक ये हमारे जो फ़ैन है ये बंद हो जाएंगे। अब ये हमने स्विच किस लिए लगाया हुआ है, जिस वक्त हम चाहें तो हम इसको बंद कर दें, ये देख सकते हैं फ़ैन को बंद कर दें, और जिस वक्त चाहें तो हम इस फ़ैन को ऑन कर दें। ये आप देख सकते हैं। इसमें यह फ़ायदा है कि जिस वक्त हमारी वापटा की लाइन होगी तो हमारे ये फ़ैन नहीं चलेंगे, क्योंकि जिस वक्त इसे ख़ुद ज़रूरत पड़ेगी ये हमारे हीट सिंक गर्म होंगे। ऑटोमेटिक इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, उस वक्त ऑटोमेटिक जिस वक्त टेम्परेचर इसका हाई होगा तो ऑटोमेटिक इसके ये वाले फ़ैन चलना शुरू हो जाएंगे। तो खैर अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हम इसे आप वापटा दे के बताते हैं आपको, ये हमारे ऑटोमेटिक हम वापटा देंगे, हमारे फ़ैन बंद हो जाएंगे। तो ये हम इसे अब वापटा दे रहे हैं, ये हमने लगा दिया है इसका वापटा वाला स्विच। अब हम वापटा को ऑन करेंगे। ये आपने देखना है, ये हमने 7 सेकंड के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी 10 सेकंड के ऊपर। ये 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये फ़ैन बंद कर देगा। ये आप देख सकते हैं ये हमारे फ़ैन बंद हो चुके हैं। जिस वक्त हम वापटा हमारी जाएगी हम यहाँ से ऑफ़ करते हैं, हमारे फ़ैन चलना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम फिर वापटा को ऑन करते हैं। ये हमने सेकंड सेलेक्ट किए हुए हैं, कितने 6 सेकंड। ये फ़ैन अब हमारे बंद हो जाएंगे। ये देख सकते हैं ये बंद हो चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है, आपका इसके हवाले से खैर कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।